ओम परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। पिछले वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 6 के श्लोक 21 से श्लोक 28 तक पर चर्चा की गई थी। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि योग से सभी दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है, सभी पापों का नाश हो जाता है। योगी ब्रह्म का संग करते हुए ब्रह्मभूत हो जाता है तथा उसे वह आत्यंतिक सुख, जो सबसे बड़ा होता है और कभी भी नष्ट नहीं होता, प्राप्त हो जाता है। आज की चर्चा में श्लोक 29 से 39 तक करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि भगवान अर्जुन को समता प्राप्त योगी के आचार व्यवहार और मन की चंचलता को किस प्रकार रोका जाए, वश में करा जाए, इन विषयों पर संदेश दे रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि भगवान के वचन सुनकर अर्जुन के मन में योग भ्रष्ट होने वाले व्यक्ति की गति के विषय में क्या क्या संशय आए, जिन्हें उसने भगवान के समक्ष रखा। आइए आज की चर्चा को हम श्लोक 29 से आरंभ करते हैं। सर्वभूतस्थम आत्मनम सर्वभूतानि च आत्मने इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। हिंदी अनुवाद है। सब प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सब प्राणियों को योग युक्त आत्मा सब जगह है, सबको देखता है एक समान। जिस साधक की आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, वह योग युक्त आत्मा कहलाता है। भगवान कहते हैं कि योग युक्त आत्मा सर्वत्र सब जगह सबको एक समान ही देखता है। वह सब जीवों में स्वयं की छवि को देखता है और स्वयं में सब जीवों की छवि को देखता है। उसकी दृष्टि में प्राणियों में कोई भेद नहीं रहता, भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है। वह सब में एक ही तत्व को यानी परमात्मा को देखता है। श्लोक 30 में भगवान कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मैं पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मैं न प्रणश्यति। हिंदी अनुवाद है। जो देखता है मुझे सब जगह और सबको देखता है मेरे अंदर, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ और वह नहीं है अदृश्य मेरे लिए। भगवान कहते हैं कि जो सब जगह सबके अंदर मुझे ही देखता है, उसके लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं हूँ और वह भी मेरे लिए अदृश्य नहीं है। यानी कि भगवान और योग युक्त आत्मा एक दूसरे के लिए सदैव ही सुलभ हैं। श्लोक 31 में भगवान कहते हैं, सर्वभूत स्थितम यो मां भजते एकत्वम आस्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। हिंदी अनुवाद है। सब प्राणियों में स्थित मुझे भजता है जो स्थित हो एकत्व भाव में, सब व्यवहार करते हुए भी वह योगी मुझ में ही रहकर
बर्ताव करता है। भगवान इस श्लोक में योगी के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने में और सभी जीवों में मुझ एक को ही देखते हुए एकत्व के भाव से एकत्व में स्थित रहते हुए मेरा भजन करता है, वह योगी मुझ में रहते हुए परमात्म भाव में रहते हुए ही अपने सभी व्यवहार क्रियाएं करता है। श्लोक 32 में भगवान कह रहे हैं, आत्मोपम येन सर्वत्र समम पश्यते यो अर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत। हिंदी अनुवाद, अपने शरीर की तरह ही जो सब में समान ही देखता है अर्जुन, चाहे सुख हो या दुख हो वही माना गया है सबसे बड़ा योगी। वही योगी सबसे बड़ा माना गया है जो सबके सुख दुख को सर्वत्र सभी जगह उसी प्रकार एक समान देखता है जैसा कि वह अपने शरीर के सुख दुख को। जैसे व्यक्ति शरीर के किसी भी अंग में कोई पीड़ा हो रही हो या आनंद की अवस्था हो तो वह सुख और दुख की अनुभूति को पूरे शरीर की अनुभूति समझता है। उसी प्रकार योगी सबके सुख दुख को, सभी जीवों के सुख दुख को एक समान समझता है और अपनी करुणा और दया से दूसरों के दुख निवारण करने की भावना से व्यवहार करता है। भगवान से योग के बारे में सुनकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, श्लोक 33 में, यो अयम योगस्त्वया प्रोक्ताः साम्येन मधुसूदन एतस्य या अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितम स्थिरामा। हिंदी अनुवाद है, यह जो योग आपने कहा है समतापूर्वक हे मधुसूदन, इसे मैं नहीं देखता हूँ स्थिर चंचल स्थिति के कारण। भगवान से योग का महत्व सुनकर अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे मधुसूदन, आपने योग के बारे में जो विस्तार पूर्वक समतापूर्वक बताया है, इसे मैं मन के चंचल स्वभाव होने के कारण इस योग की पूर्णता को होने और उसमें स्थिर रहने को संभव नहीं देख पा रहा हूँ। इस श्लोक से मालूम होता है कि अर्जुन मन के चंचल स्वभाव होने के कारण योग की सफलता के बारे में शंकित है। इस कारण वह भगवान से मन के स्वभाव के बारे में बताते हुए इसे कठिन कठोर कर्म मानते हुए श्लोक 34 में कहता है, चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थ बलवत् दृढ़म तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हिंदी अनुवाद है, क्योंकि मन है बहुत ही चंचल, प्रमथनशील, बलवान और जिद्दी हे कृष्णा, उसे कठिन मानता हूँ मैं वश में करना वायु रोकने जैसा बहुत कठिन कार्य। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मन बहुत ही चंचल, प्रमथनशील यानी जो स्थिति से डिगाने वाला हो, बलवान और जिद्दी होता है। मन को रोकना, इसे वश में करना उस तरह से ही बहुत कठिन होता है जिस प्रकार वायु की गति को अपने वश में करना हो, यानी यह बहुत ही असंभव कार्य है। यह सुनकर भगवान श्लोक 35 में कहते हैं, श्री भगवान उवाच,
असंस्यम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हिंदी अनुवाद है, निसंदेह महाबाहो, मन का निग्रह करना बहुत कठिन है, लेकिन कौन्तेय अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मन का निग्रह करना, उसको वश में करना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। जब जब मन संसार के विषयों में विचरण करने लगे, वहां जाए तो उसे तुरंत ही वहां से खींचकर परमात्म चिंतन में लगाएं। इससे बार बार करें, अभ्यास करें, तो मन का निग्रह हो सकता है। भगवान श्लोक 36 में कहते हैं, असंयत आत्मनः योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। हिंदी अनुवाद है, असंयत मन वाले के लिए योग को प्राप्त होना कठिन है, ऐसा मेरा मत है, परंतु मन को वश में कर यत्न करने वाला योग को प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं कि असंयत मन वाले के लिए योग सिद्धि को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, लेकिन जो अपने मन को वश में कर लेता है, उसका निग्रह अभ्यास और वैराग्य से कर लेता है, मन को नियंत्रण में कर लेता है, वश में कर लेता है, तथा योग करने के लिए अपने यत्न करता रहता है, वह योग को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन श्लोक 37 में भगवान से पूछते हैं, अर्जुन उवाच अयतिह श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानसाः अप्राप्य योग संसिद्धं का गतिम कृष्ण गच्छति। हिंदी अनुवाद है, प्रयासों में कमी श्रद्धावान का मन योग से विचलित कर देती है। योग सिद्धि प्राप्त न करने वाला किस गति को जाता है कृष्णा। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछता है कि जब साधक का योग साधना में श्रद्धा के होते हुए भी उसके प्रयासों में स्थिरता के कारण उसका मन योग से विचलित हो जाता है, वह योग करना छोड़ देता है, तो ऐसे साधक की जिसको योग की सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, उसकी क्या गति होती है। अर्जुन चिंतित है, शंकित है, जानना चाहता है कि क्या ऐसे साधक के योग संसिद्धि के लिए किए गए सभी प्रयास विफल हो जाते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होता। अर्जुन अपने इस संशय को श्लोक 38 में अधिक स्पष्टता के साथ भगवान के सम्मुख रख रहे हैं। कच्चिन्न उभय विभ्रष्ट छिन्न भ्रमेव नश्यते अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हिंदी अनुवाद है, क्या दोनों ओर से भ्रष्ट छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट नहीं हो जाता बिन आश्रय संसार के तथा परमात्म प्राप्ति मार्ग से च्युत होकर महाबाहो। अर्जुन भगवान से पूछ रहा है कि क्या योग सिद्धि में असफल हुआ साधक जिसने योग के लिए संसार का त्याग कर दिया, उसके पास अब संसार का कोई सहारा नहीं है, कोई आश्रय नहीं रह गया है,
और अपने प्रयासों में स्थिरता के कारण वह परमात्मा मार्ग से भी विचलित हो गया है। दोनों में ही उसे विफलता मिल गई है। तो क्या ऐसा साधक बादलों की तरह छिन्न भिन्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? श्लोक 39 में अर्जुन अपने संशय का निवारण करने के लिए भगवान से आग्रह कर रहे हैं। श्लोक 39 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, एतन्मे संशयम कृष्ण छेतुम हर्षे अशेषता तव तन्यः संशयस्य अस्य चित्ता न हयु उपपद्यते। हिंदी अनुवाद है, मेरे इस संशय का हे कृष्णा पूर्णतया मूलछेदन करने वाले आप ही हैं, चूंकि सिवाय आपके कोई अन्य इस संशय को छेदने वाला नहीं हो सकता। इस श्लोक में अर्जुन भगवान से अपने संशय का पूर्ण निवारण करने के लिए आग्रह इस विश्वास के साथ कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य में उसके संशय का निवारण करने की क्षमता, योग्यता नहीं है। केवल भगवान कृष्ण ही उसका समाधान कर सकते हैं। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अध्याय 6 पर अगले वीडियो को लेकर। अनुरोध है उन सभी बंधुओं से जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वीडियो के अंत में दर्शाए जा रहे चैनल के चिन्ह लोगो जो सालासर बालाजी के मुखारविंद के रूप में है को, या फिर वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे लिखे हुए सब्सक्राइब बटन और घंटी के निशान को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।